तो रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये नया निर्देश कि अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाए। पीएम ने मंत्रालयों को जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपकी अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि आप भी एक सरकारी टीचर की नई भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके अपनी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी बेसिकली जानकारी है वो बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको सरकारी विभाग के तहत में नौकरी मिलेगी और उनको लेकर कौन कौन सी पोस्टों को लेकर सरकारी विभाग ने एक विज्ञप्ति है वो जारी कर रखी है। तो दोस्तों उनकी सारी डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रामीण टीचर कैसे बना जाता है, यानी कि आप भी एक टीचर कैसे बन सकते हैं और उसको लेकर आपके पास में कौन कौन सी डिप्लोमा आवश्यकता रहती है, यानी कि कहां तक की आपकी पढ़ाई कर रखी है तो इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली रूप से मैं आपको इस भर्ती के रूप में आपको सारी डिटेल से बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको सरकारी विभाग के तहत में नौकरी मिलेगी, उनकी सैलरी कितनी रहेगी, इस प्रकार के आपको कौन कौन से भत्ते इस रूप में मिलने वाले हैं और इनके साथ में आपको इस भर्ती के रूप में ऑनलाइन आवेदन कैसे करना रहेगा और उसके लेकर कौन कौन से आपके पास में दस्तावेज होने चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली रूप से उनके साथ साथ में आपके पास में एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर आज की इस वीडियो में अपन पूरी बेसिकली जानकारी है वो जानने वाले हैं और इस भर्ती के तहत में आपको मैं बता देता हूं कि इस भर्ती की खासियत है वो आपको महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और ऑल इंडिया के किसी भी कोने से आप निवास कर रहे हैं। तो दोस्तों बेसिकली रूप से इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन है वो बता सकूं कि किस प्रकार से आपको सरकारी विभाग के तहत में, यानी कि आप भी एक टीचर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके अपनी एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों बेसिकली रूप से आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन इस भर्ती के तहत में बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के तहत में कि किस प्रकार के आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या प्रोसेस रहने वाला है, सारी डिटेल बात करेंगे और इनके साथ साथ में भारत के किसी भी कोने से आप इंडिया के किसी भी कोने से निवास कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको किसी भी राज्य से आप निवास कर रहे हैं तो दोस्तों बेसिकली रूप से आपको सारी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। तो दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इस भर्ती के तहत में आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना रहेगा, आप किस राज्य से निवास कर रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि मैं भी जान सकूं कि किस राज्य से ये लोग हैं वो आपको अपना वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके साथ साथ में हर राज्य की वैकेंसी इस यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड मिलती रहती है, यानी कि आपको नोटिफिकेशन हर प्रकार का देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों इसके लेकर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली भर्ती का हर नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। अगर आप भी किसी भी प्रकार की कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप भी एक पढ़ाई के क्षेत्र में जुड़ चुके हैं, तो दोस्तों उनको लेकर ये चैनल भी आपकी पढ़ाई को लेकर हर भर्ती का नोटिफिकेशन आप तक आवेदन है वो कर सकते हैं, यानी कि आप चाहे महिला है चाहे पुरुष है तो दोनों इस भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी डिटेल्स को बात करें तो दोस्तों इस भर्ती की सबसे पहले अपन पोस्ट डिटेल की बात करें कि कितनी पोस्टें रहने वाली है ग्रामीण टीचर भर्ती को लेकर, यानी कि टीचर रिक्वायरमेंट निकली है जिसके तहत में आपको कौन कौन सी पोस्ट पर सरकारी नौकरी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों उनके लेकर बात करें तो दोस्तों टीचर रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर जो पोस्ट डिटेल है और उसके बारे में तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहते हूं कि टीचर भर्ती 2025 को लेकर अंतर्गत में 55,450 पदों पर एक बम्पर भर्ती निकाल दी गई है, यानी कि 55,000 जो मतलब 55,450 पोस्ट है इसके तहत में आपको नई भर्ती का आयोजित करवाया जाएगा। इसमें आपको 3rd ग्रेड की टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर के साथ साथ में अन्य कई सारे पदों का नोटिफिकेशन है वो भी निकल चुका है, यानी कि शिक्षा विभाग के तौर पर। तो दोस्तों जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप नीचे वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके एक अच्छी तरीके से आप उसको देख लेना है और उसको एक बार रीड कर लेना है। तो दोस्तों बात करें कि पदों के नाम है, यानी कि प्राइमरी टीचर वैकेंसी रहने वाली है और इनके साथ में आपको कुल बता दे तो 55,450 पोस्ट रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस भर्ती के तहत में अपन बात करें कि टीचर रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर जो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर जो आप टीचर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं बेसिकली रूप से तो दोस्तों 2025 के तहत में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में कितना होना चाहिए, यानी कि किस प्रकार से आप अगर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो ही आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो डाल सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आप भी अगर जो टीचर भर्ती 2025 को लेकर निकाले गए बम्पर पदों पर भर्ती को लेकर आवेदक है वो कम से कम आपके पास में 10वीं या 12वीं पास आपके पास में होनी चाहिए, अन्यथा आप अगर जो उसके उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो दोस्तों इसकी भर्ती के लायक आप नहीं बन पाते। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि टीचर भर्ती 2025 को लेकर आपको निकाले गए जो बम्पर भर्ती है जिसके तहत में आवेदक को लेकर कम से कम 10वीं या 12वीं पास यूजी पास होनी चाहिए। तो दोस्तों कक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग टीचर में आवेदन कर सकते हैं, यानी
कि टीचर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी आधिकारिक जानकारी है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत में देखने को मिलने वाली है, यानी कि आप अगर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं तो दोस्तों आपकी सारी डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों 12th पास और ग्रेजुएट और इनके साथ में बीएड पास होनी चाहिए, यानी कि आप भी अगर जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पास में 12th पास होनी चाहिए और इनके साथ में आपको कोई भी अन्य भी डिग्री मांगी जा सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट आपके पास में कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर आपको मैं शिक्षक भर्ती है 2025 को लेकर, जिसमें आपको मतलब एज लिमिट आपको कितनी देखने को मिलेगी, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम एज आपके पास में कितनी होगी, तो ये आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे। यानी कि बेसिकली रूप से आप अगर जी इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास में एज लिमिट है वो भी होनी चाहिए पूरी। तो दोस्तों इसके बारे में बात करें डिटेल से, तो दोस्तों इस भर्ती की आयु सीमा की मैं बात करूंगा, यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर आपको 35 वर्ष तक एज लिमिट है वो होनी चाहिए। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर आपके पास में वो एज लिमिट पूरी कर लेनी चाहिए और इसके बाद में तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से आपको आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इसके बेसिकली रूप से आप अगर ये एज लिमिट पूरी कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बेसिकली रूप से आवेदन की प्रक्रिया है वो आपको आसानी से जताई जाएगी। तो दोस्तों यानी कि अधिक जानकारी को लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत में आपको देख लेनी है, यानी कि पढ़ लेनी, और इसके बाद में आपको इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी पूरी कर लेनी है और इसके बाद में आपको एज पूरी होगी तो ये आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आयु सीमा है वो आपके पास में 18 से लेकर और इसके साथ में न्यूनतम और मैक्सिमम एज है वो आपको 35 वर्ष तक रहने वाली, यानी कि न्यूनतम एज लिमिट है वो आपको 18 वर्ष है और इसके साथ साथ में अगर जो आप 35 वर्ष के पूर्ण कर लिए, यानी कि आप 18 से कम नहीं होने चाहिए और 35 से अधिक नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ में आपको गवर्नमेंट सरकार के आरक्षित श्रेणियों को नियम कानून कायदे के तहत में उनको छूट भी प्रदान मिलने वाली, यानी कि गवर्नमेंट सरकार के जो भी नियम कानून कायदे हैं जिसके तहत में आप सभी को छूट भी मिलने वाली है कि किस तरीके से आपको सरकारी टीचर बनना रहेगा और उसको लेकर एज लिमिट कितनी पूरी तरीके से आपको उनको मतलब सरकारी जो आरक्षित श्रेणी है उनको नियम के अनुसार में छूट भी मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन आपके पास में होनी चाहिए तो ये आप इस भर्ती में आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी बताना चाहता हूं कि आपको चाहे आप महिला है पुरुष है तो दोस्तों उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कुछ नियम कानून कायदे भी लागू रखे गए हैं। तो दोस्तों अखिल भारतीय यानी कि भारत के उम्मीदवार होंगे तो इस भर्ती में ऑल इंडिया की किसी भी आप कोने से निवास कर रहे हैं तो आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि पुरुष और महिला दोनों इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप पुरुष है चाहे महिला है। तो दोस्तों इस भर्ती में आपको बेसिकली रूप से आवेदन है वो कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको अगर आप 10वीं 12वीं पास या स्नातक उत्तीर्ण कर रखी है तो दोस्तों सरकारी विभाग की ओर से टीचर भर्ती में आप ऑनलाइन आवेदन है वो बेसिकली रूप से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि आप अगर जो टीचर भर्ती के तहत में ऑनलाइन आवेदन करके एक सरकारी तहत में आपको फॉर्म का शुल्क भी लगाया जाता है, जिसके तहत में आपको फॉर्म शुल्क कितना लगेगा और किस प्रकार से लगाया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप भी अगर जो शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो दोस्तों उसके कुछ आपकी वसूल राशि है वो आपको वसूली जाती है, यानी कि पैसे आपको लिया जाता है। तो दोस्तों वो आपको फॉर्म की फीस कितने लगने वाली है, यानी कौन सी कैटेगरी वालों को कितनी आपकी फॉर्म की फीस है वो लगी जाएगी। तो दोस्तों हम लोग आपको बताने चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर जिसमें रिक्ति पदों को भरने के लेकर जिसमें आपको 55,000 से अधिक पोस्टें पर भर्ती है वो करवाई जाएगी और इसके साथ में आपका आवेदन शुल्क भी निकाल दिया गया है। तो दोस्तों जो सामान्य कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से रहने वाले हैं लोग हैं उनको लेकर 600 रुपए तक का आवेदन शुल्क है वो लगाया जाएगा। यानी कि बेसिकली रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो आप सामान्य कैटेगरी से निवास कर रहे हैं, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से आप निवास कर रहे हैं और ओबीसी श्रेणी से आप निवास कर रहे हैं तो दोस्तों आपको 700 रुपए तक का आवेदन शुल्क है वो आपसे लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ में एसटी है और एसटी मतलब एससी और एसटी को लेकर या पीएच को लेकर जिसमें आपको 400 रुपए तक का शुल्क है वो आपको लगाया जाएगा। गवर्नमेंट सरकार के नियम कानून कायदे के तहत में ये आपको शुल्क है वो भी रखा गया है ग्रामीण टीचर भर्ती को लेकर। तो दोस्तों बात करते हैं टीचर भर्ती को लेकर जिसमें आगे की जानकारी को लेकर। तो दोस्तों ये आपको शुल्क है वो आपको किस प्रकार से करना रहेगा, तो दोस्तों डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आपको करना रहेगा, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको भुगतान है वो करना रहेगा। तो दोस्तों इसके वेतन की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि आपको कौन कौन सा कितना वेतन दिया जाएगा। और इसके साथ साथ में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको लगभग के तौर पर आपको लगभग 28,000 से लेकर 58,000 रुपए तक की सैलरी है वो गवर्नमेंट सरकार की ओर से आपको इस भर्ती के रूप में आपको दी जाएगी सभी को लेकर। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती में आपको अच्छी खासी सैलरी भी प्रदान की जाएगी और जिनके साथ साथ में गवर्नमेंट के नियम कानून कायदे के तहत में जो प्रति वर्ष जो आपको भत्ता है वो मिल जाए, जो महंगाई भत्ता है, जैसे कि आप भत्ते को बात करें
करें तो दोस्तों भत्ते और अलग से कई आपके प्रकार के भत्ते होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। उसके साथ में आपको लगभग के तौर पर बात करें तो दोस्तों आपको काफी सारी सैलरी है वो अच्छी मिलने वाली है। यानी कि आप भी अगर जो ग्रामीण टीचर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके आवेदन शुल्क चुकाकर फॉर्म अप्लाई करके एक सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद में आपको मतलब जॉब अब भी अपने ग्राम पंचायत में मिल जाती है और उसके बाद में आपको सैलरी है वो भी अच्छी मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं आगे की, जिसको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपके इसमें आवेदन शुल्क जो आपको आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर आपके ऑनलाइन मतलब जो नौकरी का स्थान है वो कहां पर देखने को मिलने वाला है, यानी कि आपको नौकरी का स्थान है वो कहां पर मिलेगा, यानी कि नौकरी आपको कहां पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ऑल इंडिया जॉब्स यानी भारत में सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन है वो ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों उनको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भारत में किसी भी अगर से अपनी जॉब लगेगी आपको किसी भी कोने में आपको जॉब मिल सकती है। यानी कि बात करते हैं आप कहां पर भी अगर जो जॉब करेंगे तो दोस्तों वहां पर आप जॉब आप मिल सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में, यानी कि टीचर बनना भर्ती को लेकर ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन कर देते हैं और छात्र छात्राएं दोनों आपको ये डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में उपलब्ध होने चाहिए, तो ये आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि बेसिकली तौर पर 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और इनके साथ में आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए और इनके साथ में जाति और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और इनके साथ में आधार कार्ड, एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी कार्ड, एक फोटो और एक सिग्नेचर। इनके साथ में इन डॉक्यूमेंटों को लेकर जब आप ई मित्र के जरिए, अपने मोबाइल के जरिए या अपने लैपटॉप के जरिए या अपने जो आपको मान सकते हैं कंप्यूटर के जरिए जिस भी प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो दोस्तों इन डॉक्यूमेंट की बेहद आवश्यकता रहती है। तो दोस्तों इस डॉक्यूमेंटों को लेकर आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो बेसिकली रूप से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।